सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर में आप देखोगे भाई, प्रीवियस सेशन में आपको लगभग अपर लोअर सर्किट में जो स्टॉक अवलोक होते हुए नजर आया है। और इसी के चलते बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर स्टॉक के अंदर कब फिर से तेजी बनेगी भी या फिर नहीं बनेगी। क्या स्टॉक को एज ए लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखना सही है या फिर नहीं, आपको डिटेल में बताएंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे भी कल का जो डाटा रहेगा वो कैसा रह सकता है। जी हाँ, कल के क्या इसके लेवल रह सकते हैं वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। कहीं कल फिर से स्टॉक जो है आपको एलसी में तो लॉक होती हुई नज़र नहीं आएगा। जैसा कि प्रीवियस सेशन में बात करें, जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी, ठीक है, यानी कि आप देखोगे फ्राइडे से एक दिन पहले की वो थी 17 रुपये 5 पैसे की। ओपन हुआ अगले दिन फ्राइडे को 16 रुपये 65 पैसे पर हाई लगाया 16.90 का। उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया है 16 रुपये 20 पैसे का। तो इसके अपोजिट आप देखोगे भी, अगर बात करें भारतीय बाजारों की, तो भारतीय बाजार भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से टूट रहे हैं। बिग क्रैश आया हुआ है कोरोना की वजह से। तो ये सारे जो बड़े लेवल पर, जो बड़े स्तर पर जो गिरावट हुई है बाजार के अंदर, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और बड़े स्तर पर गिरावट होने की वजह से बाज़ारों में, शेयरों में भी आपको बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। बिकवाली का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हुए शुगर के क्या रहने वाले हैं लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, एक बड़ा सेल ऑर्डर देखने को मिल चुका है। लगभग आप देखोगे 32,58,000 क्वांटिटी का, जो कि काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ सेलिंग के लिए, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके साथ साथ आप देखोगे डिलीवरी पोजीशन 23 दिसंबर को जो ट्रेडेड क्वांटिटी आपको देखने को मिली है 2,72,00,000 के आसपास। डिलीवरी क्वांटिटी आप देखोगे 1,26,00,000 के आसपास। 46.53% डिलीवरी उठाई गई है। 40.5% डिलीवरी अच्छी उठी है। बट ये जो एक बड़ा ऑर्डर लगा हुआ सेलिंग के लिए, ये हमें जो ना आप देखोगे नेगेटिव सिचुएशन में डाल रहा है। तो स्टॉक के अंदर फिर से आप देखोगे भाई एलसी लग सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो। लेकिन इसके अपोजिट आप देखोगे भी, जो प्रीवियस डे में उसके लेवल्स रहे हैं अमेरिका बाजारों के, डाउ के, और जो ना आप देखोगे भी नैस्डैक आपको पॉजिटिव वे में क्लोजिंग लेते नजर आया है। उसके साथ साथ आप देखोगे एग्जिक्स निफ्टी भी आपको जो ना लगभग पॉजिटिव में ही जो ना क्लोजिंग लेते हुए नजर आया है। तो इन सबको देखते हुए भारतीय बाजार भी भाई पॉजिटिव वे में चल सकते हैं। तो कल देखते भी क्या होने वाला है। और जो ये शेयर के लेवल रहने वाले, चलिए पहले उसके ऊपर हम जो ना नज़र दौड़ा लेते हैं कैसे रहेंगे, फिर हम एक नज़र इसके कंप्लीट फंडामेंटल पर भी देखेंगे, ताकि हम सोच सके कि लॉन्ग टाइम के लिए चले या फिर ना चले। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके बजाज हिंदुस्तान शुगर के, आपको बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसके साथ साथ फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। और फिर हम डिस्कस करेंगे भाई आने वाले टाइम में क्या स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी बनने के जो संकेत है वो बढ़ रहे हैं, या फिर जो स्टॉक है वो आपको इसी लेवल के आसपास घूमते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे बजाज हिंदुस्तान शुगर का जो पहले नेम था बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई 1931 में हमें जो ना ये कंपनी बनते नजर आई। उसके बाद आप देखोगे भाई जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, इस बिजनेस में लगी हुई है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरर किसका है, शुगर एल्कोहल एथेनॉल। तो ये मेन चीज़ है भाई, एथेनॉल और जो ना एल्कोहल, तो ये दोनों के दोनों काफ़ी अच्छा बिजनेस है कंपनी का। उसके साथ साथ जो ना कंपनी पावर जनरेशन के सिस्टम में भी लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई कंपनी जो पावर जनरेशन कर रही है 30% रिवेन्यू वहाँ से आ रहा है, और 76% रिवेन्यू आपको शुगर सेक्टर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका रिवेन्यू ब्रेकअप है। उसके साथ साथ फंडामेंटल स्टॉक आप देखोगे, मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिली है 2,069 करोड़ की। उसके साथ साथ करंट प्राइस और बुक वैल्यू आपको सेम ही देखने को मिल रही है। स्टॉक लगभग अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 22 रुपये है। और वहीं आप देखोगे कंपनी की जो आपको देखने रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये दोनों के दोनों नेगेटिव वे में चल रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 25, पब्लिक के पास 57.7, एफआई के पास 1.59% और जो डीआई उसके पास 15.5% के आसपास स्टेक है। और फिर आप देखोगे डेट की बात, ये तो 4,598 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। जबकि आप देखोगे अभी पीछे कुछ टाइम पहले कंपनी ने अपना डेट का जो है सेटलमेंट किया है बैंकों के साथ, काफ़ी अच्छी बात निकल कर आई थी, जिसकी वजह से स्टॉक में 10 रुपये से स्टॉक हमें 19 रुपये के आसपास जाते हुए नजर आया था। तो ये वो रीजन था। अब आप देखोगे भाई डेट टू इक्विटी आपको यहाँ पर थोड़ा हाई देखने को मिला है, लेकिन ये जल्दी कम होने वाला है इसके नेक्स्ट क्वार्टर में। आप देखोगे
ईपीएस की बात करें तो नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि भाई इसका जो प्रॉफिट आ रहा है सालाना प्रॉफिट वो हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। और इसकी बात करें फ्री कैश फ्लो की तो 3 करोड़ 39 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्टमेंट अच्छी है 1918 करोड़ की। तो ये इसके फंडामेंटल है। फंडामेंटल स्टॉक आपको लगभग ठीक देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी है। अगर ये स्टॉक आपको 15 की रेंज में देखने को मिले, ठीक है, 14 की रेंज में देखने को मिले, तो यहाँ से स्टॉक को होल्ड करके चलिए आप लोग, ठीक है। और एज ए लॉन्ग टाइम के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। स्टॉक आपको काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर बात करें कल के लेवल्स को लेकर तो कल के जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे भाई इसका जो चार्ट पैटर्न बोल रहा है उसी के बेस पर अगर मैं बात करूँ तो चार्ट के हिसाब से स्टॉक आपको जो ना यहाँ पर 15.5 के आसपास सपोर्ट लेते नजर आ सकता है। अगर 15.5 को इसने ब्रेक किया तो फिर जो शेयर है आपको 13 से 14 के लेवल भी दिखा सकता है। और यहाँ से बन रहा है स्टॉक के अंदर अच्छा बाइंग जोन, ठीक है। तो नीचे के लेवल से स्टॉक उठाना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। देखते हैं भी कल के बाजार कैसे रहने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।